इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। अच्छा, हमारे अगले कॉलर में लूंगा इंशाल्लाह जितने भी इस वक्त बैक स्टेज पर हैं। वसंत, ये वसंत ईरानी कौन है भाई? ये वसंत साहब जी। हेलो जी भाई। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? बिल्कुल आ रही है। एक मिनट रुक जाएं। अस्सलाम वालेकुम बसालत साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जी भाई वसंत भाई बोलिए। जी अल्लाह का सर मेरा बस शुक्र एक है हजरत। मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी हाजिरी लगा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे एब्सेंस को लोग मेरे ना होने का एविडेंस ना होने का एविडेंस मान ले, ठीक है। चले आप यहाँ थोड़ा बैठकर एविडेंस दें, इतने हम वसंत साहब से उनकी सुन ले बात। जी सर बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हाँ, मेरा भी एक ना एक बेसिक था वसंत भाई के आप सनातनी भाई हैं, सिर्फ ये बेसिक एक था। नहीं सर, मैं सनातनी नहीं हूँ। क्या है आप? सर ये तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी, आपको आपका नहीं टाइम क्या वेस्ट हो है जाएगा। आप भाई? हम क्या आज है? आज बहुत देर तक बैठेंगे आपके साथ, लंबी स्टोरी सुनेंगे आपकी। मुफ्ती साहब, आमिर भाई, तो बाकी जितने भी दिख वसाद भाई, आते भाई, मतलब ये लोग हमें अक्सर बोलते हैं भाई देखो एक्स मुस्लिम्स कितने पढ़ रहे हैं। भाई आप हमारी स्ट्रीम में हर दूसरा बंदा एग्नोस्टिक होता है जो हिंदू होता है। मतलब ये क्या चीज है? बस यही आखिरी ऑप्शन ये बचा। जी वसंत भाई क्या है वो? छोटा सा कोई शॉर्ट कोई ट्रेलर सुना देना, पूरी मूवी ना दिखाएं। जी जस्ट मतलब कि मैं एक हिंदू छात्रावास में पढ़ा बड़ा हूँ। अच्छा, तो आइडेंटिटी कुछ है नहीं ऐसी। हाँ तो मतलब कि उसके बारे में कुछ बता नहीं। उसमें है कि स्टार्टिंग से छात्रावास में पढ़ा हूँ तो मुझे वहीं से नाम मिला है वसंत। मैंने अपना अभी जिसे मेरे नॉट माई करेक्ट नेम, मेरा नाम कुछ और है। मैं अपना नाम नहीं, फिलॉसफी नेम बता नेम दें। अपना शॉप फिलोसफी। देखो हिंदू छात्रावास में पढ़ा हूँ तो वहां पर मैं तो थोड़ी बहुत अपना मतलब कि हिंदू छात्रावास में पढ़ा हूँ। अच्छा, तो हिंदुइज्म को आप ईवल मानते हैं क्या? ये बता दें। नहीं, जस्ट मैं आपको जस्ट बताऊं, जस्ट आई एम मैरिड टू 5 ईयर ओल्ड। तो मेरी वाइफ मुस्लिम है, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही मतलब उनके वो स्टार्टिंग से ये अब आ गए अपनी वाली पर, इसको कहते हैं अपनी वाली। नहीं मेरे ख्याल से पता नहीं ये क्या, शायद वो उनकी इंग्लिश भी कमजोर है। वसंत आप पारसी हैं या सनातनी क्या है? आप थोड़ा उस बारे में बताएं ना। सर मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप सनातनी नहीं है तो आप सनातन धर्म में बॉर्न हुए हैं, आपने सनातनी बॉर्न नहीं हुआ सर, बॉर्न नहीं हुआ। छात्रावास में पढ़ा, छात्रावास जिसे आश्रम बोलते हैं। अच्छा, किस धर्म में बॉर्न? अच्छा, यानी कोई तो धर्म होगा ना आपके पेरेंट्स का, या पेरेंट्स को मालूम? आपको पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं छात्रावास में पढ़ा हूँ। छात्रावास बोलते हैं अनाथालय। हाँ बिल्कुल वैसे, बिल्कुल। ये जो तरीका है ना, वहां से पढ़, होता क्या है, ये नया ये नया पैतरा निकाल कर लाए हैं। वो पैतरा इसलिए कि भाई अगर कहेंगे माँ बाप का घराना ये था या माँ बाप का धर्म ये था तो हम फिर उसको ले आएंगे। आप बेइज्जती करना चाहते कर लीजिए, चलो ठीक है सर। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि एक किसी की मजबूरी का तो मजाक बनाना भी तो गलत है सर। अरे भाई इतना इमोशनल कार्ड ना खेलो यार, किसी की मजबूरी का क्या मजाक उड़ा रहे हैं? हमने ये कहा कि अनाथ आश्रम में क्यों पले बढ़े, लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास एक से एक नमूना आता है, तो एक आदमी अगर अनाथ आश्रम में भी पला बढ़ता है तो जिस माहौल में वो होता है उस माहौल का कोई ना कोई असर तो कबूल करता ही है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने किसी रिलीजन के बारे में सोचा? नहीं सोचा, बस ये था कि अपना लाइफ भी स्टार्टिंग में जो सोचा ही नहीं। अभी मैं कहता हूँ आज तक नहीं सोचा था। अब तो ये स्पेशली जाने का मतलब अभी आ रहा है दिमाग में, जब वाइफ बोलती है कि आपको कहीं स्पेशली होना चाहिए। मैं सोचता हूँ, हाँ मैं ये नहीं कहता कि जैसे अभी भाई बोल रहे थे पीछे उसमें कि गॉड नहीं है या क्रिएटर नहीं, मैं क्रिएटर हूँ, कोई मानता हूँ है। और मैं ये बिलीव करता हूँ, यदि मेरे को कुछ दिक्कत होती है तो मैं गुरुद्वारे जाके बैठ जाता हूँ। सिखोगे मुझे ठीक लगता है, जहां मेरा मन करता है मैं वहां चला जाता हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि मैं इसको मानता हूँ। हाँ सिखों में मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितनी टाइम मैं माइंडली डिप्रेस्ड हुआ, मैं उनके वहां जाके शब्द सुन लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मानना है, थोड़ा सा मैं उनकी तरफ थोड़ा सा मेरा रहता है। हाँ ठीक है, सही है। तो आपकी वाइफ जो है वो मुसलमान है, आप ये कह रहे हैं, और वो ये कह रही है कि आप कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, राइट? हाँ मतलब कि वो मुझे कहती है कि आप अपने स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक तरफ ध्यान लगाओ अपना। तो ठीक है, आप इस्लाम कबूल कर लें, क्या मसला है? नहीं तो सर तभी तो क्वेश्चन पूछने आया हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं
तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट मैं तो जस्ट हाँ, अभी फर्स्ट हाँ, क्वेश्चन मेरे दिमाग में था तो मैंने पूछ लिया। जी, जी, क्वेश्चन तो जी, जी, बहुत आते बुखारी, हैं, हम हाँ, दोनों की आपस बुखारी, में डिबेट होती है। हाँ, बुखारी हदीस नंबर क्या है जी? वो जो, बुखारी नहीं, मेरा तो नॉर्मल से क्वेश्चन है सर, मेरे अच्छा, को अच्छा, ठीक हदीसों है, के ठीक बारे में, है, मेरा तो जी, बस एक क्वेश्चन छोटा सा है कि एक जी, इंसान मैंने जो लिख के रखा है जिसे मैं भूल ना जाऊं, एक इंसान 70 या 80 ईयर्स जीता है, बट उसको वही वाला। हजारों हम्म, साल कब्र में क्यों रहना पड़ता है सर? मुझे नहीं पता वही वाला कौन सा है। आपके पास ठीक है। भी आंसर है तो एक प्लीज। आदमी यानी 70-80 ईयर की एज में मर गया, अब वो हम्म हजारों साल कब्र में रहेगा, ठीक है? फिर उसको उसको फाइनल स्टैंड सबसे मतलब कि इतना वेट करने के बाद मिल रहा है, तो मतलब कि हजारों साल भी हो सकते हैं कि अभी हमें पता नहीं कयामत कब आनी है, तो मतलब कि ये सही है कि एक बंदा सिर्फ 70 ईयर्स के लिए इस धरती पे आता है, उसके बाद उस कब्र में रहता है, वेट कर रहा है कि वो। ठीक है, तो देखें आपके सवाल का जो जवाब है वो ये जी। है कि अगर एक आदमी कब्र में जाके, जब हमने उसको कब्र में उतार दिया, अब वो टहल लगा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, जॉब भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, मस्तियां भी कर रहा है, गम भी है, उसको खुशी भी है, हर तरह की है, शादी भी कर रहा, बच्चे भी पैदा कर रहा, सारे काम हो रहे हैं उसी टाइम में है जिस टाइम में हम हैं, ठीक है? तो अब आप ये कहेंगे यार इधर ऊपर तो रहा 70 साल, नीचे रहा 70,000 साल, ये क्या बात हुई? तो अब, और वो भी सारे काम जो है फिर इतनी मेहनत के उस गड्ढे में ही कर रहे हैं उसको, तब तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी कब्र में जब लिटा दिया गया और उसको सुला दिया गया, अब वो जब हम्म सो गया, मसलन अगर मोमिन है तो उसकी नींद तो ऐसी है जैसा कि आप रात को 8 घंटे सोते हैं, सुबह उठते हैं थके हारे, आप सोए, सुबह उठे तो आपको पता भी नहीं चला कि 8 मिनट सोए थे कि 8 घंटे सोए थे। और अगर वो हम्म काफिर है तो वो भी सोएगा, लेकिन वो करवटें बदल के सोएगा, उसको थोड़ा एहसास होगा। तो लेकिन सोना दोनों को है। तो जब दोनों की आंख खुलेगी तो अपने आप को वो कयामत के दिन में पाएंगे। कयामत का एक दिन होगा जो सबके लिए है इंसाफ का। अब मुझे एक बात बताएं कि जब हम उठेंगे कब्र की जिंदगी से तो क्यों उठेंगे? इंसाफ के लिए उठेंगे ना। हम्म। ये है ना कॉन्सेप्ट, हाँ जी। इंसाफ के लिए उठेंगे, इंसाफ जी। होगा। अच्छा, अब हम्म आपका मसलन किसी ने सामान चोरी कर लिया जी। और आप का मसलन आप बूढ़े हैं 80 साल के, जिसने चोरी किया वो है 20 साल का, आप अगले दिन निमट गए, वो जो है वो निमटेगा अभी 40-50 साल के बाद। तसव्वुर करें, अब 40-50 साल तक आप इंतजार करेंगे कि वो आएगा। अभी वो आपने देखा होगा, एक मीम है मिस्टर बीन का, वो बार बार गाड़ी देखता है, वो गाड़ी आ ही नहीं रही बहुत दूर से, तो अब आप इंतजार जी कर जी। रहे हैं कि यार ये चोर आ क्यों नहीं रहा, तब मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरा पर्स लेके भागा था। या ये कि सब हम्म लोगों को, जितने भी लोग हैं कि जिन्होंने आपकी हक तलफी की है, चाहे आप उनको जानते हो या ना जानते हो, बहुत से लोग वो हैं कि जिन्होंने आपकी हक तलफी की है और आपको उनको नहीं जानते। वो पॉलिटिशियंस जो गलत पॉलिसियां बनाकर आपकी हक तलफी करते हैं, वो लोग जो करप्शन करके अवाम का पैसा खा जाते हैं, आपको पता भी नहीं करप्शन किसने किया, लेकिन हजारों लोग कर चुके, उन सबसे इंसाफ मिलना है ना। तो उन सब का एक जगह जमा होना जरूरी है, इसलिए एक दिन ऐसा होना जरूरी है कि जिसमें तमाम लोगों को इंसाफ दिया जाए। जी नहीं, वो ठीक है सर, मतलब कि आपने सही बोला है कि जो सोए रहेंगे तो वो नॉट नॉट कॉन्शियस नहीं होंगे, मतलब कि अंदर की वो जैसे मरने के बाद, जो कई बार मैंने कईयों के मुंह से सुना, मौलवियों के यहाँ फिर कईयों से, कि वो खेलते हैं आपस में बातें करते हैं, तो वो कॉन्शियस नहीं होंगे, बिल्कुल से सोए हुए होंगे। देखिए, ये ऐसा ही है ना कि हम इसका तजुर्बा हम उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चूंकि आपको ना मुझे किसी को भी उसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन उसको एक मिसाल से समझा सकते हैं। वो मिसाल ये है कि जब हम सोते हैं ख्वाब में, तो हम ख्वाब देखते हैं, कुछ अच्छे ख्वाब भी आते हैं, डरावने ख्वाब भी आते हैं, दोनों तरह के ख्वाब आते हैं। अच्छे ख्वाब आते हैं तो हम हम्म इंजॉय करते हैं। एक बच्चे को आप देखें सो रहा है तो बाज मरता उसके चेहरे को पे स्माइल आएगी, वो हंसेगा। हम्म। तो वो जो है एक अलग सी वो एक दुनिया में है, जहां उसको कोई अच्छा सा ख्वाब आया वो हंस रहा है। ऐसा ही इंसान है, बाज मर्तबा वो मुस्कुराता है सोते हुए, आप उसको देखें, बाज मर्तबा उसके चेहरे के ऊपर जो है डर के आसार होते हैं, वो ख्वाब देख रहा है। तो इसमें ओके। क्या मसला है? नहीं, मसला सर जब तक कंफर्म नहीं होगा तो मसला ही रहेगा ना, वो तो अब कंफर्म हो गया? हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक, ठीक है, ओके। चले। ठीक है इसके सर, अलावा और लेटर आपको कुछ? सलाम। जबरदस्त, चले ठीक। माशाल्लाह। अभी अभी बसंत तो कोई नहीं है, मतलब कि अभी मैंने ऐसा कुछ राइट नहीं किया, तो होंगे तो बहुत सारे होते हैं दिमाग में, बट प्रॉपर वे चले, में अब आपका आप टाइम ज्यादा नेक्स्ट वेस्ट ना टाइम जो करके। है ना आए तो इसी नाम से आइएगा। उसकी वजह यह है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बाज मर्तबा लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर तो आते हैं, अपनी फिलॉसफी भी छुपा लेते हैं।
तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अपनी फिलॉसफी छुपा लेंगे, ऐसा नहीं कि हमें आपकी फिलॉसफी की जरूरत है अपनी बात को साबित करने के लिए, लेकिन बास ओके मर्तबा ऐसा होता है कि अंधेरे को अगर आपको उजाले को साबित करना है ना, तो लोगों को फिर अंधेरा दिखाना पड़ता है, तो तभी तो वो उजाला देखेंगे कि हाँ इसको उजाला कहते हैं। तो ये है जरूरी, इसलिए आपसे पूछा था, तो आप उसको माइंड ना करें। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू चलिए, वसंत भाई, थैंक यू। अच्छा, ये बहुत दूर देर से हैं भाई, अब्दुल्ला। अच्छा, एक भाई ने ना कैमरा बैक स्टेज पे ऑन किया हुआ है, तो प्लीज आप अपना ना कैमरा अगर ऑफ करना चाहते हैं तो कैमरा ऑफ रखें, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने हजरत वो की इसलिए स्पेशल मैंने ही डिमांड पे कहा था आज कैमरा ऑन करने के लिए। अच्छा है कि कैमरा ऑन कर ले, लेकिन थोड़ा सा जरा सा ऐसा लगे ना भाई, फोटो अच्छा जरा अच्छा सा अच्छा, लगे कि हाँ भाई आपकी वीडियो आएगी। हाँ ना जरा। हाँ जी, जी भाई अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका ये राइट पे लोगो देख रहा था, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मैंने नोटिस किया। अच्छा शुक्रिया। तो इसका जी क्रेडिट जिसको भी जाता है भाई, ये उनके लिए है। मैं एक साहब ने मुझे भेजा, उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जी माशाल्लाह बड़ा शानदार बनाया हुआ है जिन्होंने भी बनाया है, जी हाँ। माशाल्लाह। कौन सा एडिट? नहीं नहीं, ये ये जो जो लोगो है लोगो ना, ये ऊपर लोगो अच्छा है, अच्छा, लोगो, हाँ कैलीग्राफी, हाँ हाँ कैलीग्राफी देखिएगा कहीं लोग हजरत कैलीग्राफी हुई हुई है आजकल, कैलीग्राफी पे लोग भड़क जाते हैं। हाँ। अगर ये भी है। और हाँ। कैलीग्राफी पर अगर भड़कने वालों पे न भड़का जाए तो भी भड़क जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी भी कंट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर पर। जी हाँ जी भाई अब्दुल्ला। मेरा सवाल कुछ इसी से रिलेटेड था कि इस किसास के रिलेटेड था कि अगर कोई इस शरई हुकूमत है और उसमें किसी पे बहतान लगा के उस पे ये लिंचिंग की जाती है, और जब एंड पे जो मतलब उसका जिसके साथ भी की जाती है वो वफात पा जाता है, या अब फिर उसको इस केस को अदालत में लेके जाया जाता है और अदालत में साबित हो जाता है कि उसने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, गलत उस पर इल्ज़ाम लगा, सब कुछ गलत हुआ, और समझ लें कि 50 लोग थे जिन्होंने लिंच किया। तो और मैं जो भी है अदालत में उनका उन 50 की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है और कन्विक्ट हो जाते हैं। तो क्या जो कसास का है तो उन सब 50 के 50 लोगों पे वो लगेगा हुक्म एक शरई? देखें, इसको हम दो एंगल से देख सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। मसलन अभी जो वाकया हुआ पाकिस्तान में, क्या जगह थी, इचरा, जी जी, इशरा जी लाहौर। इचरा जी इचरा लाहौर। लाहौर में। तो वहां पर जो सूरत हाल हुई कि एक खातून ने एक कैलीग्राफी वाला बुर्का पहना हुआ था और कुछ लोगों ने उस खातून को घेर लिया। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस्लामिकली। पहला तरीका तो ये है कि दो चार गुंडे जमा हुए और उन्होंने ऐसे किसी शख्स को कत्ल कर दिया, और बाद में क्या उसने गुस्ताखी की या नहीं की डजंट मैटर, क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, लिहाजा अब कानून अपना काम उनके ऊपर करेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। आपने कानून अपने हाथ में लिया है और कानून को हाथ में लेने का हक आपको नहीं था, आपने किसी को कत्ल कर दिया। तो हो सकता है कि अगर एक मुंसिफ अदालत में बैठा हुआ हो तो वो उन कत्ल करने वालों को कत्ल करे, कि वो एक अलग मसला है, जिसको तुमने मारा है वो मर गया, अब वो गुस्ताखी हुई क्या नहीं हुई वो खुदा के यहां देखेगा, लेकिन चूंकि तुमने उसको कत्ल किया है लिहाजा तुम्हें अब किसासन कत्ल किया जाएगा। अगर वो मुंसिफ है तो ये इंसाफ करेगा, अगर वो इस्लाम के ऊपर चल रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए ये साबित हो जाता है कि उसने गुस्ताखी नहीं की, ये पूरा एक होक्स था, तो अब ये देखा जाएगा कि मान अगर दो चार ही लोग हैं तो उसको आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक गैंग की शक्ल में लोग आए हैं तो ये फसाद फिल अर्ज है, और फसाद फिल अर्ज की सजा कुरान करीम में है कि इनको सूली पे लटका दिए जाए, इनके हाथ पैर अपोजिट तरफ से काट दिए जाएं। फसाद फिल अर्ज की जो सजा है ना वो कुरान में सबसे ज्यादा सख्त है। तो इन लोगों ने जो हरकत की है वो दरअसल फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आती है। और मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, यानी जो दीनदार तबका है, लेकिन मैं इसकी वजाहत कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं भाई उस औरत को भी तो सोचना चाहिए था कि वो कैसा क्या पहनकर आ गई, ये एक औरतों को भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके ये कहने का महल मौका नहीं है। एक कहावत है
अरबी की लिकुल्ली मकामिन मकालून, वो ये कि हर एक मौके पर कहने की बात अलग होती है। इस मौके पर जो बात है वो ये है कि आप वाज़ेह अंदाज से, बगैर किसी इफ एंड बट के, बगैर किसी शर्त व मशरूत के आप इसको कंडेम करें और ये कहें कि जो हुआ है वो इस्लामी के लिए गलत हुआ है, वो महज जहालत और फसादी जहन का नतीजा है। जब आप इतने वाज़ेह अंदाज से, और आप कौम को अवेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है कि कौम को अवेयर करें कि किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर उसकी लिंचिंग कर देना या कानून को अपने हाथ में ले लेना या उसको मार देना खुद इस्लामी के लिए हराम है। रही बात औरत की इस्लाह करने की, उसके मौके बहुत है जिंदगी में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत बाहयात है, तो जिस दिन उसको आपको मैसेज देना होगा वो दे दीजिएगा। लेकिन ये मौका नहीं है कि आप फौरन ये कहें कि नहीं जी उस औरत ने भी गलत किया था। भाई पूरी वो औरत तो फिर भी उसने कुछ अपने आप को ढाक लिया था। ऐसी औरतें भी आपको वुमेन मार्च के अंदर नजर आएंगी कि जो इस्लाम का मजाक उड़ाएंगी। जरा उनके खिलाफ कुछ अपनी आवाज उठाकर दिखाइएगा, जरा जाके इस्लामाबाद में उस धरने को खत्म कराकर दिखाएं कि जहां इस्लाम का दिन रात मजाक उड़ाया जाएगा। अभी इसी महीने में मेरे ख्याल से मार्च में ही होगा शायद, वो वुमेन मार्च आमतौर से मार्च में होता है, 8 मार्च को जी। तो रमजान से 1-2 दिन पहले ये हरकतें होंगी और उस वक्त फिर एक्शन लेकर दिखाएं। मैं ये इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं कि आप जाकर उनकी लिंचिंग कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आवाज नहीं निकलती, जबान नहीं खुलती और उसको आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उनकी जो साइकोलॉजी है वो क्या है और उनकी जो लिबरल वैल्यूज है वो क्या है, वो कहां से बात कर रहे हैं। आपको जो है कुछ मासूम सड़क पे चलते फिरते वो नजर आ जाते हैं कि जी इसने वो कैलीग्राफी वाला पहन लिया। मतलब अगर ये बात है ना कि आप अरबी के हुरूफ और कुरान की आयतों में तमीज नहीं कर सकते, तो आपको इस्लाम का नाम लेने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर फख्र करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उस हक के लिए जरूरी है कि आप कुरान को तो कम से कम पहचाने। अगर आप ये नहीं पहचानते कि ये कुरान की आयत है कि वैसे अरबी कैलीग्राफी है, तो थू है आपके ऊपर। आपको यही नहीं पता कि कुरान होता क्या है, आप कुरान पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर किस नाम से और किस बुनियाद पर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं? इस जिहालत के साथ तो आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं बन सकते। क्या आपको कुरान के हुरूफ की पहचान नहीं है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अजीब वाकया हुआ है जी। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, खुसूसी तौर पर मेरी शादी की दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला चार दे जी। ठीक है, आमीन जी, आमीन। आमीन। आमिर भाई के दिल से आमीन निकला है। हाँ वैसे ये जो अभी इशू हुआ है सारा, ये जो अभी आज सवाल आया है और डिस्कस हुआ है, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा अगर आप पाकिस्तानी होते तो फिर कुछ केस ऐसा भी बन जाता कि वाजदी साहब के चैनल पर एक शख्स दज्जाल ने भेजा जस्सासा के रूप में अब्दुल्ला नाम का एक आंख के लोगों के साथ आया। तो ये ऐसी मेंटेलिटी के लोग घूम रहे होते हैं भाई, हमें खुद जी ख्वाब जी आता जी है। मुझे याद है, आपको याद होगा तहफ़्फ़ुज़ की क्लास में आमिर भाई एक मरतबा हमारी पर्सनली एक क्लास चल रही थी, उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है मेरा क्योंकि बैकग्राउंड मदारिस का नहीं है और मेरी गुफ्तगू वैसी ही होती है जिस तरह वो जुनैद जमशेद कहता है ना कि भाई जिस तरह उनके ऊपर एक गुस्ताखी का फतवा लग गया था। तो एक गुफ्तगू चल रही थी सही बुखारी के हवाले से, रिवायत के हवाले से, तो मेरे अल्फाज थोड़े से आगे पीछे, मतलब इस तरह के अल्फाज थे यानी कि जो बहुत ज़्यादा कोई शाइस्ता अल्फाज, शाइस्ता से मुराद यानी कि वो जो एक उलमा का कैलिबर होता है इस्तेमाल करने का, वाले अल्फाज नहीं थे। तो किसी ने चैट के अंदर मुझे याद है टोका कि भाई बसारत साहब आपने ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए इसकी जगह ये अल्फाज आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, इसका ऑल्टरनेटिव शायद उन्होंने बताया। तो मैंने उनको पर्सनली अप्रोच किया, मैंने कहा कि भाई अगर इस तरह का आपको लगता है कि हुआ है तो मुझे पर्सनली बता दिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोग भी ऐड हुए हैं और किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया तो कहेगा ये देखो बसारत आदम ने गुस्ताखी कर दी, और फिर जो है अगले दिन तहफ़्फ़ुज़ की क्लास में सब मिलेंगे बसारत भाई के अलावा। बसारत भाई के अलावा सब मौजूद होंगे। तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है। वैसे आमिर भाई इस मौजू पर जो है ना एक स्ट्रीम होनी चाहिए, वो ये कि जब देखें इस्लामी निज़ाम को एज इट इज पेश करना जरूरी है। अगर कुछ लोग इस्लामी निज़ाम को इस्लाम के नाम पर यरगमाल बना लें, तो जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि उलमा की ये जिम्मेदारी है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी भी, चूंकि हम हो सकता है कि मकामी उलमा से ज्यादा उन लोगों तक रीच रखते हों सोशल मीडिया की तवस्सुत से, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस्लामी निज़ाम को उसी तरीके से पेश करें बिला खौफ वला तलाइम, चाहे उसमें कितनी ही लोग बुरा माने, लेकिन जो है जिस तरह कानून है वैसा है। तो अवाम को किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। सिर्फ एक इस्तिस्नाई सूरत है, वो ये कि इमामुल मुस्लिमीन की तरफ से नफीर आम हो जाए
और नफीर आम का मतलब ये है कि मुल्क जो है अंडर अटैक हो, चारों तरफ से हमले हो रहे हो और अवाम को ये कह दिया गया हो भाई खुद लड़ो, अपने बलबूते पे लड़ो, तो अब हर आदमी के लिए जरूरी होगा कि वो मैदान में कूद जाए। ये तो एक सूरत है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये वो सूरत नहीं है कि जो हम मॉब लिंचिंग की सूरत में देखते हैं। अगर हम इंडिया में जब एक मासूम मुसलमान की गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, उसको हम बुरा समझते हैं, तो एक अगर गैर मुस्लिम की या किसी मुसलमान की इस तरह के इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग होती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वाज़ेह अंदाज से कंडेम करें। हम उसको जस्टिफाई किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, जो करता है वो गलत करता है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं हजरत। इंशाल्लाह इस पे माशाल्लाह जो हमारी सिस्टर्स का विंग है उन्होंने बड़ी जबरदस्त तफसीली गुफ्तगू की, दोनों एंगल से, बल्कि मल्टीपल एंगल से गुफ्तगू की। हमारी तरफ से भी होनी चाहिए इस पर कि जो इस्लामी हुदूद हैं, चाहे आप नाम की ही एक रियासत लेकर फिर रहे हैं, मगर कम से कम जहां इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मसले मसाइल आते हैं तो वहां जो है ना होश से काम लिया जाए और उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। मगर यहाँ एक नुक्ता हजरत जो मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ है, वो ये है कि जो अहले हदीस यूथ फोर्स है, गालिबन हशाम अली ज़हीर साहब, जो हसन अली ज़हीर साहब के बेटे हैं, वो और इचरे के मकामी आलम दीन थे, ये वो पहले लोग थे जिन्होंने उस मॉब को रोक कर रखा और उन्होंने वजाहत की कि हमने तस्दीक की है, कोई कुरान की आयत नहीं है, तुम खुदा बने हुए हो। वो आलम दीन की अभी भी वीडियो मौजूद है कि उसने मॉब के सामने खड़े होकर कहा तुम खुदा बने हुए हो, तुम लोग कौन हो, किस तरह तुम आ सकते हो। तो यहाँ मैं उन सेकुलर्स और लिबरल्स को भी जवाब देना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जेन्युइन उलमा हैं वो वक्त पर पहुंचे, और जब तक उस औरत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी तरीके से भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये क्लीन शीट ना हो गई एक आलम दीन की मौजूदगी में, तो तब तक वो आलम दीन वहां पर मौजूद रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वहां उस शख्स को भी भूलना नहीं चाहिए कि वो एक आलम दीन ही था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगले कॉलर को ले रहा हूँ, आर्किटेक्ट साहब जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाकी के पैनलिस्ट। बहुत दिन बाद आया हूँ तो जी फरमाइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है आप लोग का काम, और सुनते रेगुलर बेसिस पे ही सुनता हूँ। और मेरा भी मतलब डिबेट वगैरह मेरा भी मतलब स्कूल के तरफ से ही हमेशा डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट लेते रहा और दीनी तरफ से थोड़ा सा रहता था। तो एक जो मेरा मसला आप लोगों ने क्लियर किया है जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे मतलब यूएसपी है आप लोग का, वो है कि सामने वाले के ग्राउंड को आप क्लियर पहले करवा देते कि वो है क्या। मैं हर बार यहीं फंस जाता था, वो कोई चीज को मानता ही नहीं था, बोलता नहीं तो मैं भी इसको नहीं मानता। हमने बंदे को बोलूं क्या, अब ये तो कोई चीज मान नहीं रहा है। तो वो तो बहुत ही बड़ा मसला आपने क्लियर किया, एकदम मतलब चाबी दे दिया आपने दावत का। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलें। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे अभी कुरान में मतलब एक इंस्टा पेज मेरा बना हुआ है, उसमें मैं भी कुछ हदीस वगैरह डालते रहता हूँ ताकि रेगुलर मतलब कनेक्ट रहूं इन सब चीजों से, और फील्ड में काम वाम करता हूँ तो उतना हो नहीं पाता। तो मैं कुरान में जब पेज शुरू किया तो सबसे पहला चीज मैं डाला सूरा फातिहा, तो मैं कुरान.com से ले रहा था। तो कुरान.com में पहली आयत जो थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, मतलब ऐसा क्या हो सकता है, मतलब बिस्मिल्लाह तो पहला आयत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, देखें जो हमारे पास प्रिंटेड कुरान है उसकी हर सूरत पे सिवाय एक सूरत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। सूरह फातिहा भी एक सूरत है तो इसलिए वहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। अब ये एक हिस्टोरिकल फिक़ही इख्तिलाफ है कि क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल, यानी हिस्टोरिकल का मतलब ये है कि फिक़ही फुक़हा ने इसको इसमें आपस में उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ के नजदीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा है, कुछ के नजदीक नहीं है। लेकिन चाहे किसी के नजदीक ना भी हो, इस पर इत्तेफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत के शुरू में पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, तो इसलिए वो लिखी हुई है। नहीं, जैसे आयत 7 आयत में से पहला आयत उनको शुमार कर लिया गया। और जिन लोगों के नजदीक सूरह फातिहा का हिस्सा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बिस्मिल्लाह को पहली आयत मानते हैं कि जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो बिस्मिल्लाह के साथ नाजिल हुई और पहली आयत बिस्मिल्लाह है। अच्छा, मैं यहाँ हजरत एक चीज जरूर रखना चाहता हूँ ये बिस्मिल्लाह के हवाले से जी, कि अभी रिसेंटली मेरी नजर से गुजरा कि कोई आर्या समाजी हैं, वो डिबेट कर रहे हैं कुरान के कलामुल्लाह होने पर, तो उसने ये पॉइंट उठाया बिस्मिल्लाह का। यहाँ दो चीजों में फर्क समझना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का
कुरान की आयत या कुरान का होना, आयत का हिस्सा, कुरान का हिस्सा होना, और एक है हर सूरत का हिस्सा होना। ये दो अलग मसले हैं। ये इन दो चीजों में फर्क समझना चाहिए। उसने पूरी की पूरी जो दलाइल की बेस रखी हुई थी, मैं इसलिए यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इरादा है कि अगर कभी उसके ऊपर तबसरा हो तो वो चीज हो, क्योंकि वहां से दूसरी तरफ से इस चीज को टैकल नहीं किया गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है, मिन जानिबिल्लाह है, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। अलबत्ता सूरत के हर शुरू में जो आई है ये आयत का हिस्सा है या एक ओपनिंग, ये समझ लें कि एक डिस्क्लेमर है या एक टाइटल है, इस बारे में उलमा का इख्तलाफ है किरात के हवाले से। बाज उसको हिसामा जैसे हजरत ने बताया। तो ये दो चीजों में फर्क इसलिए जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। ये गलत फहमी। तो जितने जी जी दलाइल दिए जाते हैं, सॉरी, बेसिकली ये दलाइल यानी ये दलील पेश की गई थी हिंदुओं की तरफ से कि भाई कुरान की जो प्रिजर्वेशन है उस पर सवाल उठाने के लिए कहें कि देखिए जो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसी पर क्लियरेंस नहीं है कि वो कुरान का हिस्सा है या नहीं। तो ये इन्नहु दो चीजों में फर्क बिस्मिल्लाह व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान एग्जैक्टली में आ गया, सूरत में सूर्य नमल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस बिल्कुल कुरान का हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये चीज क्लियर हो गई। तो जितने दलाइल पेश किए जाते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आयत शुमार होने में, वो सूरत के शुरू में शुमार होने के हवाले से है, कुरान की आयत में दाखिल होने के हवाले से नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी सर, तो मतलब सवाल मतलब क्या, मैं कितने पूछ सकता हूँ? मैं अलाउड कितने हैं अभी? ऐसा हो कुछ गया है आपका क्या? तो कोटा पूरा खत्म। यानी अरे अब तो सर, एक रिचार्ज दोबारा कराना पड़ेगा। चले एक और कर ले। हाँ एक और ये था कि सर थोड़ा पर्सनल था आप लोग से रिलेटेड। जैसे इनकम इनकम जो सोर्स है, इनकम सोर्स सर क्या होना चाहिए कोई दीनी इंसान का? जैसे मान लीजिए मैं फुल टाइम दीनी में उतर जाऊं, तो दीन से तो मैं कमाना को उतना प्रेफरेबल नहीं समझता हूँ। तो नहीं जैसे आप आप लोग भी यूट्यूब से देखें, आप नहीं असल कमा मसला ये नहीं है कि रहे आप हैं। दीन से कमाएं कि दुनिया से कमाएं। असल ये है कि आपकी कमाई हलाल होनी चाहिए, वो जिस तरीके से भी हो। अब ठीक है जैसे कि यानी मैं हाँ सर मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं हाँ घर वगैरह डिजाइन करता हूँ, तो उसकी वीडियोस मैं थोड़े से डिटेल में बना के डाल देता हूँ यूट्यूब में। हाँ डाल अब दीजिए, उसमें ऐड आ जाते हैं, तो आ जाते हैं। बहुत लोग का ये है कि ऐड से नहीं कमाना चाहिए। बहुत लोग का मतलब क्या, मतलब बड़ा देखिए डाउटफुल है दोनों ये। तरह की राय मिलती है, हालांकि एक फिक्ही क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि बहुत से लोग ईमेल करके मुझसे भी पूछते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर पहले एड्स नहीं हुआ करते थे और अब एड्स अब होते आ हैं, रहा है जी। अब आते हैं। तो उसकी जो 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 मैंने टर्न ऑन की है, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैंने इससे पहले भी वजाहत दी है, अब मैं कितनी मरतबा दूं, आपने कर लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो यूट्यूब के जो माहिरीन हैं उनका ये मानना है कि अगर आप एडवर्टाइज ऑन नहीं करेंगे तो आपके चैनल पर अगर रिपोर्टिंग होगी तो यूट्यूब उस रिपोर्टिंग को एंटरटेन करेगा, आपका चैनल उड़ा देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एड्स की वजह से नहीं उड़ाएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन है। अब आपको बताइए कि हमारा काम किस तरह का है, एक से एक पड़ा हुआ है, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी तरीके से जो है वो चैनल को रिपोर्ट करे, और करते भी हैं। तो ये एड्स के टर्न ऑन करने की वजह है, ये हमारा जरिया आमदनी नहीं है। तो इस चीज की दूसरा वजाहत करनी जरूरी है। दूसरा हजरत, मैं यहाँ ये चीज कहना चाहता हूँ, ये जो एड्स है ना, ये फरवरी 2023 से या गालबन 2022 से, अब मुझे याद नहीं है, जी ये ये टर्म्स एंड लाजमी आ गया। कंडीशंस अपडेट हुई थे, हाँ, लाजमी हो गए कंपल्सरी थे। कर जिन्होंने इवन मोनेटाइज नहीं भी किया हुआ, ये मुझे इसलिए मुझे याद है कि मेरा चैनल मेरे ख्याल से 2022 में शायद शुरू हुआ था आवाज़। चंद सब्सक्राइबर थे, तो मुझे हमारी टीम के एक बंदे ने कहा कि एड्स चल रहे हैं। मैंने कहा एड्स कैसे चल रहे हैं, मेरा तो मोनेटाइज ही नहीं हुआ, एड्स कैसे चल रहे हैं? तो फिर उस वक्त जब मैंने डिटेल्स पढ़ी, टर्म्स एंड कंडीशन, तो पता चला कि उन्होंने ये चीज रख दिया कि वो हर चैनल के ऊपर ऐड चलाएंगे, वो जी यूट्यूब हाँ की पॉलिसी है। तो ऐसी सूरत में अगर आप मोनेटाइज कर लेते हैं, तो जैसे रिपोर्टिंग से या कॉपीराइट आपके पास आ जाता है, या चैनल खुदा न खास्ता अगर हैक हो जाता है, तो इसको आपको रिकवर करने के तरीके मिल जाते हैं। तो ये बड़ा जी हाँ, अच्छा वरना फायदेमंद है। अगर आप यूट्यूब को पैसे नहीं कमाने दे रहे हैं तो आप तो लाइबिलिटी है ना यूट्यूब की। जी 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 जी, ठीक है, ये तो क्लियर ठीक हो है, गया। चलें अच्छा जी, सर, आप शुक्रिया। कभी हाँ इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे सर? मतलब कोई हाँ, मीटअप आएंगे, वगैरह हो क्यों नहीं सकता है आएंगे, लाइव? इंशाल्लाह अपना वतन है, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे। लाइव कभी मीटअप होने का हो तो कभी बताइएगा। कहाँ रहते हैं आप? इंशाल्लाह। मैं तो जॉब तो दिल्ली में करता हूँ, मैं बिहार से। अच्छा अच्छा, हाँ तो दिल्ली में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान के बाद आ रहे हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अरे अरे बिल्कुल, पूरा रमजान दिल्ली में हो, जामिया में। चलें ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे साथ हैं योहन। थोड़ा इंतजार करो यार, उसके बाद होती रहती है। अच्छा, ये कौन है? मिस्टर रिच।
जी भाई, मिस्टर रिच। जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। ये खचर खचर की आवाज आ रही थी, मैं समझा कि पैसे गिन रहे हैं। ओह जी जी, नहीं नहीं, वो मैं हेडफोन लगा कर हुआ तो अच्छा अच्छा मैं थोड़ा, मेरा हिंदी के लिए माफी चाहूंगा, मेरा तो हिंदी थोड़ा उतना अच्छा अच्छा नहीं है। जी मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा। मेरा सवाल आपका नाम वो आपका मतलब आपका नाम अमीर है? क्योंकि हिंदी कमजोर है तो आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लिया, रिच। जी 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 नहीं। हाँ, जी ठीक है। हाँ अच्छा, तो मेरा सवाल वो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में था कि इस्लाम क्या एवोल्यूशन को मतलब सिरे से खारिज करता है? देखें, डार्विनियन एवोल्यूशन तो खुद साबित नहीं है, मफरूजात के ऊपर टिकी हुई है। और मैं ये जी चाहूंगा कि अगर आपको इस पर तफसीली मालूमात हासिल करनी है, मैंने आपको एक जुमला बता दिया कि जी डार्विनियन एवोल्यूशन साबित नहीं है, तो आपको कोई और कहेगा कि देखो जी इतने दलाइल हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक डिबेट हुई थी, बल्कि दो डिबेट्स हैं। एक डिबेट तो हमारे कैसर राजा साहब की हुई थी उस उवैस इकबाल नामी मुल्हिद से, वो जी कैसर राजा साहब के चैनल के ऊपर है, आप उसको देख लीजिएगा, एवोल्यूशन के ऊपर है। और एक डिबेट उनकी हुई थी किससे, गालिबन उससे हुई थी, गालिब कमाल से। जी जी, गालिब कमाल। हाँ तो आप अगर कैसर अहमद राजा वर्सेस गालिब कमाल एवोल्यूशन ये डालेंगे ना, तो वो पूरी डिबेट आ जाएगी। जी तो ये दोनों डिबेट्स देख लीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से ये पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन, डार्विनियन एवोल्यूशन क्यों साबित नहीं है। फिर इस्लाम बात करेगा ना, पहले खुद अपने आप को तो साबित करो। मुस्तफ़ा, मैं इसमें एक रिकमेंड बात मैं हजरत ऐड करना चाहूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा, सॉरी, मैं रिकमेंड करूंगा वो जो गालिब कमाल वाली है ना, वो देखें। अवैस इकबाल ने तो बोंगीबाजी की है। अवैस हम्म। इकबाल की जो डिबेट मुफ्ती साहब के साथ हुई है ना, वो इधर बेहतर है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से। और एवोल्यूशन पे जो गालिब कमाल के साथ डिबेट हुई है ना, मुझे कैसर अहमद राजा साहब ज्यादा फॉर्म में उस वक्त नजर आए हैं। मजे की बात जो थी, क्योंकि सामने बंदा भी थोड़ा जियो फिजिसिस्ट था ना, गालिब कमाल। ये भी है। असल में बात मर्तबा बंदा फॉर्म में आता है कि सामने वाला तो कुछ दो टके का हो। जी 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 जी, बिल्कुल। वो असल में चैलेंज जो जी है नहीं, जी वो मुफ्ती साहब चैलेंज नहीं दे मतलब रहा। बस ये बताना भूल गया 7 साल जियो फिजिक्स भी रहा है वो। हाँ जी 7 साल तो उसने बहुत काम किए हैं, 7 साल उसने अरबी भी पढ़ी है। मैं अच्छा मुस्तफ़ा ये मुफ्ती साहब, कह रहा मेरा था और भी सा- सवाल था। जी जी जी, मैं पहले मैं एक बात रख दूं मुस्तफ़ा। जी ये जो हेलो। एवोल्यूशन वाले सवाल हमारे पास आते हैं ना अक्सर, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारे मुस्लिम अवाम जो है वो उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिबेट देखेंगे, खासकर अगर कैसर भाई की और गालिब कमाल की, तो वो बहुत उस डिबेट को समझने के लिए ना, डिबेट भी छोड़ दें, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी बेसिक साइंस आनी चाहिए। मतलब अगर आपकी साइंस की फील्ड नहीं है तो फिर आप वो देखेंगे भी, जेनेटिक्स का पता नहीं होगा और निटी-ग्रिटीज़ का पता नहीं होगा, तो आपको बाउंसर हो जाएगा सब कुछ। तो अगर किसी को एवोल्यूशन पे बात करनी है और इतना शौक है, तो उसको थोड़ा-सा बेसिक आना चाहिए साइंस का, स्पेशली जेनेटिक्स का। तब तक आप नहीं कर पाएँगे आगे उसको कॉम्प्रिहेंड। तो ये गुड एक अच्छी पॉइंट। बहुत अतर भाई, अच्छी बात की, बात से बात निकलती है कि जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो हमें साइंस किस तरह काम करती है, उसके पीछे क्या एपिस्टेमोलॉजी है और फिलॉसफी क्या होती है साइंस की, इसका भी बेसिक इल्म होना चाहिए। छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन मैंने अपने चैनल पर एक सबूर अहमद भाई के कहने के ऊपर सेपियंस की उनकी एक वीडियो है, जो अपनी उर्दू में उसको तर्जुमा किया है अपनी आवाज़ में डब करके। तो उसके 3 पार्ट्स जो है वो तकरीबन 40 से 50 मिनट की वो वीडियो, उसके 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, इंशाल्लाह बतदरीज दीगर भी अपलोड करूँगा। तो उनकी वो जिस तरह द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, वो उनकी भी क्योंकि अच्छी पकड़ है, और डार्विनिज्म के ऊपर, इवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर बड़ी डिबेट्स की उन्होंने, ऑक्सफोर्ड के अंदर उनकी डिबेट्स हुई हैं एलेक्स ओकॉनर वगैरह और आरुण राज जैसी पर्सनैलिटीज़ के साथ। तो वो वीडियो जो है, वो रिकॉर्डेड सेशन जो है उर्दू ज़बान में डब्ड हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो अगर चाहें तो उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसके लिए इसकी फिलॉसफी समझना बहुत ज़रूरी है, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई देखें, एवोल्यूशन के ऊपर आपको इतने सारे रेफरेंसेस मिल गए, तो अब आप उसको देख लें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। मतलब मेरा और भी सवाल था। हाँ नहीं, सवाल एक सवाल, चूंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब बस मजीद एक डिस्काउंट ही नहीं दिया सवाल जा था बस, सकता। इतना हाँ टाइम एक नहीं तो हो लगेगा। गया ना यार, फिर हमें तो टाइम लगेगा ना उसको जवाब देने में, तो आप पहले वो देख लें, फिर इंशाल्लाह अगली मरतबा आप कर लेंगे सवाल। जब आप आए हैं, आपसे पहले के कॉलर अभी मौजूद हैं पीछे बैक स्टेज। जी नबी जो थे, इनको जो है हिंदुस्तान से, वहाँ से ठंडी हवा आती थी, तो वो क्या है वो। अच्छा, तो इसमें मुद्दा ये है कि कुछ आइडिया बता सकते हो भाई कि उनकी नबूवत के कितने साल हो गए होंगे जब ये बात हुई होगी? कुछ आइडिया लगभग। 1400 साल पहले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये यहाँ पर जब मूर्ति पूजा, सुनो तो भाई, यहाँ तो मूर्ति पूजा हो रही थी,
यहाँ तमाम शिर्क हो रहे थे, तमाम अंधकार में जाहिलियत टाइप का जमाना था इस्लाम के हिसाब से, तो उस समय पर भी यहाँ खुशबूदार हवा थी, अच्छी हवा थी, बढ़िया हवा थी, और उसको वो सेंस भी करवा रहे थे बहुत दूर से। तो क्या ये मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने उतनी खिदमत नहीं की है, लेकिन आज की अगर तारीख में हम देखा जाए, मसलन दो मैं आपको तरीके बताता हूं कि इस्लाम की खिदमत, मुझे सुन तो लीजिए आप, दो तरीके मैं आपको बताता हूं। गुज़िश्ता 200-150 साल के अंदर एक तो हमारे यहाँ तहरीक चली है। हाँ यासिर भाई, राम राम, क्या हाल चाल है भाई? हाल चाल ठीक है। बहुत अच्छा जी, कैसे आना हुआ? ये पूछना था कि ये सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब इत्यादि में बहुत सारे जो मुस्लिम जो रहते हैं जानकार लोग, और नॉन मुस्लिम भी जानकार रहते हैं, तो वो एक हदीस कोट करते हैं कई बार कि नबी जो थे, इनको जो है हिंदुस्तान से, वहाँ से ठंडी हवा आती थी। तो वो क्या है, वो सही मतलब में हो सकता है, मेरे जो मतलब ये लफ्ज थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हों हदीस के शब्दों के हिसाब से, लेकिन आप समझ तो गए होंगे, तो वो सही हदीस है क्या है, क्या नहीं है? मेरे ख्याल से वो हदीस सही नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट आपको अभी बता देता हूं विद रेफरेंस। जी, ये जो राइट, नहीं, यह हदीस बिल्कुल सही है, मैंने गलत कहा। ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम में है और हदीस के अल्फाज ये हैं कि अत्यब रिहिन फिल अर्ज़ अल हिंद, सबसे बेहतरीन हवा सरजमीन हिंदुस्तान में है। सैयदना आदम वहीं उतारे गए और आपने वहां जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया। ये हदीस इमाम मुस्लिम की क्राइटेरिया के एतबार से है, यानी सही हदीस है। और जी, ये जो, अलबत्ता इतना मैं बता दूं कि ये हदीस जो है, कहा टेक्निकली इसको हदीस ही कहा जाएगा, लेकिन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का कौल है। अलबत्ता ये भी जरूरी है, सब लोगों के जहन में ये बात आनी जरूरी है कि अगर कोई सहाबी इस तरह की बात करे कि जो ऐसी बात कि जो अपने मन से ना कह सकता हो, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब ना करे, एट्रीब्यूट ना करे, तो फिर उसको यही माना जाता है कि इन सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुना होगा। तो इस जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये हदीस सही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये फरमाया है। जी, अच्छा, तो इसमें मुद्दा ये है कि कुछ आइडिया बता सकते हो भाई कि उनकी नबूवत के कितने साल हो गए होंगे जब ये बात हुई होगी? कुछ आइडिया लगभग? 1400 साल पहले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं 14 साल पहले थे वो अलग बात है, बट एक जैसे जब वो मरे तो उनके मरने के कितने साल पहले की घटना होगी, मतलब उनके जीवन के किस दरमियान की बात है कि जब उन्होंने ये बात कही? नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद डायरेक्ट मंसूब नहीं है, बल्कि एक सहाबी कह रहे हैं। एक सहाबी कह रहे हैं। वो सहाबी कौन है? वो हजरत अली हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें एक ये तो तय हो जाता है कि नबूवत मिलने के बाद से लेकर के मौत तक के बीच की कहीं पर की बात होगी ये। हाँ, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पहले की। अच्छा, तो उस समय पर हिंदुस्तान में क्या लोग कहते हैं कि कोई मस्जिद यहाँ बन गई थी, तो क्या वो इस दौरान के बन चुकी होगी या पहले बनी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले मस्जिद बन गई थी 626 एडी में, चेरामनपल्ली केरला में। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़े भाई। ये कोई जी, वो नहीं हो सकता कि कब कौन सी चीज हुई है, वो घटना का सिलसिलेवार वो चीज नहीं हो सकती, टाइमलाइन नहीं है, मतलब टाइमलाइन जो है वो हदीसों में
जरूरी नहीं कि हो, बाज मर्तबा होती है, बाज मर्तबा नहीं होती है। लेकिन कोई एक स्टेटमेंट आया, अब उसको आप टाइमलाइन से एसोसिएट नहीं कर सकते कि नहीं ये फलासन में कहा था, अनलेस ये कि हदीस में ही खुद लिखा हो कि भाई मसलन बैटल ऑफ ओहद के मौके पर ये कहा, या हुदैबिया के मौके पर ये कहा, या बदर के मौके पर ये कहा। तो अब चूंकि उस हदीस में इसकी वजाहत हो गई तो हमें पता चल जाता है कि टाइमलाइन ये है। लेकिन अगर एक जनरल स्टेटमेंट है तो उसके बारे में टाइमलाइन नहीं पता चल सकती है। और जो ये ठंडी हवा की बात है, ये आदम ने जो पौधा कोई लगाया उसके एतबार से है? नहीं, ये इंडिया सरजमीन हिंद की तारीफ है, और उसकी तारीफ दो तरीके से है। एक तो ये कि दोबारा पढ़ देता हूं मैं आपको, कहां गई वो, हाँ, कि बेहतरीन हवा, सबसे बेहतरीन हवा सरजमीन हिंदुस्तान में है। एक स्टेटमेंट ये हुआ। अब उस सरजमीन की तारीफ ये भी की जा रही है कि ये वो जमीन है जहां पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतारे गए, और ये वो जमीन है कि जहां हजरत आदम ने जन्नत का खुशबूदार पौधा लगाया। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक ठीक हो गया। तो उस समय पर तो हिंदुस्तान में जो है इस्लाम फैला ही नहीं था। बिना इस्लाम के हवा खुशबू अच्छी कैसे होगी? आज आ रही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना, क्योंकि यहाँ पर जब मूर्ति पूजा, सुनो तो भाई, यहाँ तो मूर्ति पूजा हो रही थी, यहाँ तमाम शिर्क हो रहे थे, तमाम अंधकार में जाहिलियत टाइप का जमाना था इस्लाम के हिसाब से। तो उस समय पर भी यहाँ खुशबूदार हवा थी, अच्छी हवा थी, बढ़िया हवा थी, और उसको वो सेंस भी करवा रहे थे बहुत दूर से। तो क्या ये मतलब? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है। कहोगे इस बारे में? बिल्कुल, देखें उसका मतलब उसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये वो सरजमीन है कि जहां के लोग हकीकतन आज भी बड़ी तादाद में, और उस जमाने में तो ऐसा ही था, कि वो हक को कबूल करने में पीछे नहीं हटे। एक आदमी के हाथ पर 10-10, 15-15, 90-90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया भाई, जो हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। तो इस्लाम जो है ना, सुन लीजिए मेरी बात। अब जब आपने मुझे कमेंट करने के लिए कहा है तो मैं कमेंट तो करूंगा ना। तो अगर किसी इलाके की हवा, आबो हवा अच्छी हो तो वो इंसान के मिजाज के ऊपर असर डालती है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में, और इंडिया की सरजमीन से मुराद वो सरजमीन नहीं है जो दो अंग्रेजों ने 1947 में जहां लकीरें खींच दी थी, बल्कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो मुराद है। ये वो सरजमीन है कि जहां आज की तारीख में गुज़िश्ता 150-200 साल के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाम की जो खिदमत पूरी दुनिया में हो रही है, वो उन लोगों के जरिए हो रही है कि जो इस सरजमीन से उठे हैं। ठीक है, ये एक अहम पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि भाई, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने उतनी खिदमत नहीं की है, लेकिन आज की अगर तारीख में हम देखा जाए, मसलन दो मैं आपको तरीके बताता हूं कि इस्लाम की खिदमत, मुझे सुन तो लीजिए आप। दो तरीके मैं आपको बताता हूं। गुज़िश्ता 200-150 साल के अंदर एक तो हमारे यहां तहरीक चली है मदरसों की, और मदरसे तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो मदरसे थे गवर्नमेंट के या नवाबों के, लेकिन जो अवामी मदरसे हैं, पब्लिकली फंडेड मदरसे, उसकी तहरीक चली। अब ये तहरीक ऐसी है कि जो दुनिया के हर कोने में पहुंच गई है। चली कहां से? इंडिया से। दूसरी तहरीक चली रेफर्मेशन की, यानी जो प्रैक्टिकल रेफर्मेशन है, यानी आप नमाज का हुक्म है तो भाई नमाज पढ़ो, शराब से बचने का हुक्म है तो भाई शराब से बचो। ये तबलीगी जमात की जो तहरीक है, ये इंडिया से चली, आज पूरी दुनिया में। तो अभी हमारे शहर में, मैं शिकागो में बैठा हुआ हूं, अगले हफ्ते दो हफ्ते के बाद यहां पर उसी तहरीक का एक इज्तिमा हो रहा है इस शहर में, एंड 30,000 लोग यहां शिकागो में जमा हो रहे हैं। 30,000 यहां पर किसी एक जगह 30,000 जमा होने का मतलब है इंडिया में 30 लाख। ठीक है, तो भाई ये जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि ये जो खूबसूरत हवा मुझे इंडिया से आ रही है, जो सबसे अच्छी आबो हवा इंडिया में है, तो उसका असर क्या है? अगरचे उस वक्त बुत परस्ती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती को इंडोर्स नहीं कर रहे, बल्कि वहां के लोगों के मिजाज की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मुद्दे की बात तो ये हो गई ना, जिस समय पर हिंदुस्तान में भयंकर बुत परस्ती थी और इस्लाम का जानने चूंकि रहा होगा, चूंकि जैसे बोलते हैं कि भाई आदम
इस्लाम के हिसाब से कि आदम यहाँ थे तो उन्होंने भी यहाँ पर शुरू में इस्लाम धर्म यहाँ रहा होगा जब आदम होंगे यहाँ पे, तो बाद में कौम जो है मतलब वो हो गई, बिगड़ गई, है ना, कंफ्यूज हो गई, जो भी कुछ हुआ, मतलब उनके अंदर डाउट्स क्रिएट हो गए, तो फिर वो बुत परस्ती की ओर आगे बढ़ गए। तो उस जमाने में फिर पूरा तो यहाँ तो बुत परस्ती का ही इतिहास है, सब बुत ही बुत मिलते हैं, जितना भी आप जो है ये खुदाई वगैरह करोगे तो सारा तो वही है कि मूर्ति पूजाई सब चल रही है, सिर्क चल रहा है, वो मूर्ति पूजा की तारीफ नहीं है ना भाई, आबो हवा की तारीफ है, मिजाज की तारीफ, ऐसा नहीं कह रहा हूं, उस आबो हवा ने मिजाज के ऊपर असर डाला, उसी का असर हुआ ना कि हम आपके दरमियान बैठे हैं माशाल्लाह और पूरी दुनिया में इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मेरी बात तो कहने दो। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मेरा कहने का ये मतलब है कि उतना सब होता रहा, उतनी मूर्ति पूजाएं हुई, लोगों ने, कोई किसी ने बुद्ध बनाया, किसी ने राम बना दिया, समझ में आ गया, इतना सब होता रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फिर भी तारीफ की, तो वो आबो हवा की तारीफ थी ना। इतने सारे बना दिए, उसके बावजूद यहाँ की हवा अच्छी ही रही। हाँ, यहाँ की हवा अच्छी ही है, उसकी वजह है कि लोग अगर इतनी बुतपरस्ती के बाद पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो, अगर ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हो और पॉलिटिशियंस आप लोगों को मिसलीड ना करें, तो आप कब का हक कबूल कर चुके होते। आबो हवा भी अभी अच्छी है, लेकिन पॉलिटिक्स ने उस आबो हवा को कंटेमिनेट कर दिया है, दैट इज द प्रॉब्लम। आबो हवा वैसे भी अच्छी है, नहीं, लेकिन यही तो सोचने वाली बात है ना, बुत परस्ती के पूरी दुनिया ने अच्छा खराब है तो क्या करें, खराब है ये मान ले, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई कैसे खराब है, बिल्कुल खराब है, इस्लाम के हिसाब से तो खराब ही है। आपके एतबार से खराब है? नहीं, हमारे क्या, हम तो इस्लाम के हिसाब से कह रहे हैं ना खराब है करके। नहीं, आपके एतबार से खराब है। आप कम से कम देखो, जब बुत परस्ती जहाँ हो रही है, खुदा बनाया जा रहा है, वहाँ की हवा तो निकलने खराब होनी चाहिए। रुक जाइए, अभी अब जरा खामोश रहिए। अभी आपसे पहले ऋषि आए थे, वहाँ की हवा सही होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए, मुझे बताओ। होल्ड ऑन, अभी आपसे पहले ऋषि आए थे। देखो ये मसला होता है, ऋषि ने कहा कि भाई कुरान की जो आयत है सूरह माइदा की 83 आयत, उस पर मुझे एतराज है, कुरान ने हेट स्पीच कर दी और कहा कि पेगन्स जो है वो सबसे ज्यादा दुश्मनी रखते हैं। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कॉन्टिनेंट की आबो हवा की तारीफ कर रहे हैं, शिर्क को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पेगन आ रहा है, मुशरिक आया और वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, आपके एतबार से तो हमारी आबो हवा खराब है, हम तो आपसे नफरत करेंगे और आप हमसे नफरत करते रहे। आपने यहाँ की किसी ईंट की तारीफ क्यों कर दी, यहाँ के किसी जर्रे की तारीफ क्यों कर दी? तो भाई एक तरफ ऋषि है जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों के यहाँ हेटरेड नहीं है, और एक तरफ आप उनको डिबंक कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आप गलत समझ गए। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप इंडिया की जो आबो हवा है जो अच्छी है, कंटेमिनेटेड जब तक नहीं हुई थी, उससे थोड़ा सा असर लें, उससे कुछ सीखें। भाई मैंने ये बोला ना, मैंने ये बोला कि बुत परस्ती के बावजूद यहाँ की हवा अच्छी कैसे हो गई। 80% जो मुसलमान इस वक्त आपको इंडिया पाकिस्तान में नजर आते हैं ना, इनके आबा वजदाद सारे के सारे रिवर्टेड हैं, सबके सब कन्वर्ट हुए थे। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं। अरे वो ठीक है, वो हम एहसानमंद है, वो ठीक है, वो इसीलिए हुआ था, ये इसीलिए हुआ था कि आबोहवा अच्छी थी और वो हक को कबूल करना चाहते थे, हक को कबूल किया। दैट इज द पॉइंट। क्या नाम है आपका? स्टार साहब, फिर आपसे बात होगी, तफसीली बात आपसे हो चुकी है। अब वो एक ही बात घूम घूम कर आ रही है, हमने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी, लोगों को लेट द पीपल डिसाइड। ठीक है, चलें। ओके, अजीब सिचुएशन बनी हुई है, पहले हमें डिबंक करना पड़ता था, अब खुद डिबंक कर रहे हैं एक दूसरे को। अब वो अच्छी नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात।